Hello students, welcome in this video, and this video is equally important for class 9th or 10th, both CBSE and RBC. And today we will discuss about the many and much, many a and much. many a के बाद आने वाला नाउन जो है प्लूरल नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है। मैनी एक के बाद सिंगुलर नाउन का यूज होता है, काउंटेबल नाउन होता है। मच के बाद सिंगुलर नाउन का यूज होता है और काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। मच यानी कि लिक्विड फॉर्म में आने वाली चीज़ों को बताता है, ऐसी चीज़ जिसको गिना नहीं जा सके, दोज थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जो गिनी नहीं जा सके, उसके लिए हम अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन के रूप में, एक सिंगुलर नाउन के फॉर्म में उनको हम यूज में लेंगे और उनसे पहले हम मच का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स आर माइग्रेटिंग इन इंडिया दिस डेज, यहाँ मैं मैनी का यूज़ किया बिकॉज बर्ड्स आर प्लूरल, ओके। एंड स्टूडेंट यहाँ सिंगुलर नाउन है, मैनी के बाद देखो सिंगुलर नाउन का यूज़ किया। और यहाँ मच, सोयल जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ मच का यूज़ प्रॉपर है, ओके। सेवल की हम बात करते हैं। सेवल, वेरियस एंड मैनी। सेवल का मतलब भी अनेक, वेरियस का मतलब भी अनेक यानी कि बहुत सारा, या मैनी का मतलब भी अनेक या बहुत सारा। तो वन टाइप ऑफ थिंग्स, अगर एक ही टाइप की कोई चीज़ है तो उसके लिए सेवल का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, उसके लिए वेरियस का यूज़ करते हैं। और वन टाइप हो या डिफरेंट टाइप हो, उसके लिए हम मैनी का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दोनों की कंडीशन के लिए मैनी का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सेवल माइस वेंट इनटू देयर माउस होल, अनेक चूहे कहाँ गए, उनके अपने माउस होल में चले गए। तो यहाँ सेवल यानी कि माइस जो है वो एक ही टाइप के हैं सारे, यानी कि एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए मैंने सेवल का यूज़ किया, ठीक है। यहाँ बुक्स, वेरियस, यहाँ सेवरल का भी यूज हो सकता था, क्योंकि बुक्स एक ही कैटेगरी की है, इसलिए मैं सेवरल का यूज़ भी कर सकता था। और बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट की हो सकती है, इसलिए मैंने इस कंडीशन में वेरियस का यूज़ किया है। और मैनी का यूज, सेवरल और वेरियस जहाँ पे यूज होते हैं वहाँ मैनी का भी यूज किया जा सकता है, ओके स्टूडेंट। तो इस बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है, क्लियर है बात। तो वहाँ पे सेवरल का भी यूज़ किया जा सकता है, ओके। एंड नेक्स्ट हम ऑल की बात करते हैं। ऑल यूजुअली इज़ यूज्ड बिफोर आर्टिकल द, ऑल का यूज़ किया जाता है, उसके बाद नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑल के बाद आने वाले डिटरमिनर्स के बाद जो है आर्टिकल द इस आता है, यूज होता है। इसी कारण से हम समटाइम्स वी यूज़ द डिटरमिनर ऑल बिफोर द आर्टिकल दो, ओके। वैसे बहुत सारे में यानी कि होल की कंडीशन के लिए यूज होता है, ठीक है, होल के लिए, होल के सेंस में ऑल का यूज़ किया जाता है। लिटिल, द लिटिल की बात कर रहे हैं। लिटिल लेस यानी कि नन कह सकते हैं, ना के बराबर, लेस बिल्कुल कम, ठीक है। इनफ यानी कि अगर पर्याप्त मात्रा में है, कुछ थोड़ा बहुत है, तो उसके लिए ए लिटिल का यूज। ऑल यानी कि वहाँ पर जो है, होल है, जो सब कुछ है वहाँ पे द लिटिल यानी कि वहाँ पे उपस्थित सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है ना, के सेंस में काम में लिया जा सकता है। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ही हम लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन द मिल्क, द लिटिल मिल्क, मैंने दूध पिया, कितना पिया, जो गिलास में सारा था। अ लिटिल वाटर वॉज ड्रंक बाई ए क्रॉ, यानी कि कोई के द्वारा कितना पानी पिया गया, थोड़ा बहुत पानी पिया गया, ना के बराबर तो पिएगा नहीं, थोड़ा बहुत पिएगा ही। तो अ लिटिल वाटर वॉज ड्रंक बाई ए क्रॉ। ही हैज़ टेकन टी, देयर इज लिटिल टी इन द कप, यानी कि वह चाय पी चुका है और चाय, उस कप में कितनी चाय बची, ना के बराबर चाय बची, लिटिल टी बची है।
और इसी के सेंस में हम काम में लेते हैं फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ठीक है, वही सेम कंडीशन है, अंतर ये है कि वो अनकाउंटेबल से पहले है और ये काउंटेबल नाउन से पहले है। तो फ्यू का यूज़ करते हैं, लेस मतलब होता है फ्यू, फ्यू का यूज़ करेंगे। इनफ, वहाँ पे इनफ मात्रा के लिए, हालांकि सम कुछ कह सकते हैं, कुछ है। द फ्यू ऑल के सेंस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए फ्यू स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन अब्रॉड। कितने छात्र पढ़ रहे हैं विदेश में? कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे, ना के बराबर तो कह नहीं सकते और सारे भी नहीं कह सकते। हाँ, बीच की कंडीशन होगी ए फ्यू। नॉलेज इज़ डेंजरस, है ना, इसके लिए दोनों ऑप्शन सही माने जाते हैं, फ्यू भी माना जाता है, लिटिल भी माना जाता है, यानी कि थोड़ा, है ना। थोड़ा का मतलब हुआ कि कितनी नॉलेज जो है वो खतरनाक होती है। तो हम कह सकते हैं, आपने एक मुहावरा भी सुना होगा कि अज्जल गगरी छलकत जाए, तो उस कंडीशन में बीच की कंडीशन होती है, ना ज़्यादा ना कम, तो एफ यू, और इसके लिए ए लिटिल का भी यूज होता है। ओके, इसके अलावा द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास वर मेकिंग नॉइस। कितने बच्चे जो क्लास में शोर मचा रहे थे? लगभग सारे, यानी कि लगभग सारे मतलब क्लास के अंदर तो सारे जो है वो क्या हो जाते हैं, काउंट हो जाते हैं कि शोर सभी मचा रहे होंगे, तो इसलिए दोज स्टूडेंट्स who were in the class. Okay, so in that condition we will have to use of the few. Okay, because you know that students are the countable noun, countable noun से पहले हमने क्या लगाया? the few। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर था, टॉपिक था डिटरमिनर्स का। और डिटरमिनर्स के टॉपिक में अप्रोक्सीमेटली आई हैव टॉट यू ऑल द डिटरमिनर्स and the two parts of the determiners I have sent you, and this is the third part which will be sent through your WhatsApp today. So you are to do it in your notebook, in your fair notebook. If you have any problem that you can ask any question. Okay, कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो क्वेरीज आप सेंड कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो इनके बारे में। बट आपको क्या है कि इनके साथ एक्सरसाइज और करनी है ना, प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मेक एक्यूरेसी इन दिस टॉपिक। तो इसलिए आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए इस टॉपिक के जितने भी एक्सरसाइज के मैटर होते हैं उनको कंप्लीट करना है। ओके, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर सेंड करें, तो मैं उसका आंसर आपको दूंगा। ओके स्टूडेंट, so thanks for this।